बहुत सिंपल सी बात है जो मुश्किल हो गई है। और सिंपल बात यह है कि हम अपनी स्वतंत्रता को खो बैठे हैं। हम लोग ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं। हमारे दो कंपोनेंट हैं, ह्यूमन और बीइंग। ह्यूमन इज जो होता है माई है, बीइंग है आई। आप देखेंगे जब भी आप अपने बॉडी के किसी हिस्से को संबोधित करते हैं तो माई करके करते हैं। माई लेग, माई नोज, टोटल माई बॉडी, ठीक है। अब हु इज द आई जिसकी ये बॉडी है, तो नेचुरली वो बीइंग है। तो सोल इज द बीइंग एंड बॉडी इज इट्स मीडियम। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है कि हम लोग सोल्स दुनिया में आ गए, बॉडी लेते रहे, तो वी हैव बिकम बॉडी कॉन्शियस। देयरफॉर आज हमारा सारा प्रोग्रामिंग, सारी थिंकिंग, सारा व्यू बॉडी तक और बॉडी के एंड तक चले गया है। तो उसका नतीजा क्या हुआ है कि जो बीइंग है जिसने बॉडी को चलाना चाहिए, उसकी बजाय बॉडी बीइंग को चला रही है। अब हमारी आंखें डिसाइड करती है मुझे क्या करना है, कान डिसाइड करते हैं, हमारा प्रोफेशन का फ्यूचर डिसाइड करता है। तो हम एक बहुत लिमिटेड से दायरे में बंध गए क्योंकि बॉडी हमारे को लिमिट में ले आई है। जैसे किसी पंछी को आप पिंजरे में डाल दें, पंछी आ जा सकता है, लेकिन अगर उसको बांध ही दें आप पिंजरे में, तो दिस इज द सिचुएशन। आज हम जिस भी चीज़ की बात करते हैं, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हमारा वेलबींग। व्हाट टाइप ऑफ वेलबींग? कि जब जो बीइंग है उसको ही हमने गुलाम बनाया हुआ है। बीइंग शुड कंट्रोल द बॉडी। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी में ये सिखाया जाता है इन द लॉन्ग टर्म। छोटी मोटी बात में हम इंटेलेक्चुअली समझ सकते हैं ये राइट है, ये रॉन्ग है। बहन जी भी कह रही थी हमारी कॉन्शियंस बताती है ये राइट है, ये रॉन्ग है। द क्वेश्चन इज, हम राइट और रॉन्ग को जानते हुए भी क्यों नहीं राइट कर सकते और रॉन्ग को अवॉइड करते? हम जानते हैं अच्छी तरह। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉलेज विच मीन्स अंडरस्टैंडिंग द राइट एंड रॉन्ग। लेकिन उस नॉलेज का क्या फ़ायदा कि मैं जानता भी हूँ और मैं कर नहीं पाता। तो आज का मनुष्य के क्लासिक स्टेटमेंट ये है, मैं ये करना तो चाहता हूँ पर हो नहीं पाता। मैं ये करना तो नहीं चाहता था पर हो गया। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ सारी नॉलेज का? सो देयरफॉर देयर इज समथिंग अबव नॉलेज एंड दैट इज कॉल्ड विजडम। जो सरस्वती है उसका है गॉडेस ऑफ विजडम। अब आप लाइट्स, कैंडल लाइटिंग हम सेरेमोनियली कर लेते हैं। इसका बहुत बड़ा पर्पस है कि हमें जीवन में एनलाइटनमेंट चाहिए। अब विजडम का मतलब होता है नॉट टू साइड्स ऑफ द कॉइन बट ओनली वन साइड। वो अगर कोई समझ जाए तो देन वन कम्स एट द कंट्रोल्स ऑफ द बॉडी एंड अदर थिंग्स, बॉडी एंड अदर थिंग्स। इसलिए फंडामेंटल बात यह है कि सारे लोग जानते हुए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, स्टिल नॉट ओनली पर्सनल रीजन्स, वो सोसाइटल रीजन्स भी वो बन जाते हैं कि व्यक्ति कर नहीं पाता, मजबूर हो जाता है। ऐसा सिस्टम बना हुआ। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? अगर आप हमसे पूछें तो भारत का एक चीज़ सबसे फेमस है जिसके कारण से इंडिया विश्व गुरु था, हम भी उसका हिस्सा हैं, वो है योगा। आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान की सबसे स्पेशल चीज़ योगा है।
और गीता में योगा का वर्णन है। नो व्हाट वाज दैट योगा? आज वो योगा नहीं है। आज हम फिजिकल एक्सरसाइजेज वगैरह वगैरह प्राणायाम को योगा कहते हैं। दे आर अगेन रिलेटेड टू द बॉडी ओनली। वो एक स्पिरिचुअल चीज़ है, विच मीन्स के एम्पावरमेंट ऑफ द बीइंग ऑफ द सोल, और वो आती है परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर। सच्ची बात हम आपको बता रहे हैं, हल्की मासी बात तो आप समझ भी जाएंगे। आपको आज कोई कह दे अच्छी तरह, हैमर कर दे कि गुस्सा खराब चीज़ है, सब मान जाएंगे गुस्सा खराब चीज़ है। हाथ उठ के रिजॉल्व कर लो गुस्सा नहीं करना, आप करेंगे, बाहर जाके क्या होगा? बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी के पास अगर आप आए हैं और अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आत्मा आज़ाद हो, आत्मा मालिक हो। हमारी हिस्ट्री बड़ी पड़ी है कि राजा को जेल में डाल देता था और वजीर राज करता था, उससे जो मर्जी साइन करवा लो। आज हमारा ये हाल है। तो हम जो गुलाम हैं, जिसको कहा जाता है ना अधीन हो गए हैं, तो उस अधीन बॉडी के अधीन हो गए हैं। ऑल अदर थिंग्स फॉलो। सो देयरफॉर हम ये समझते हैं कि अगर आप यहाँ आए हैं, और हम लोगों ने, मैं भी आपके ही प्रोफेशन का हूँ, मैं 1956 का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, लेकिन और अभी भी मैं, वो कह रही थी बहन जी सीए हो रह चुके हैं, कोई सीए रहता नहीं है, वो होता ही है। तो मैं अभी भी ब्रह्मा कुमारी का फाइनेंस डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ। वो बात नहीं है, बेसिक थी, और वो इतनी बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा है, परंतु दैट इज़ अ पार्ट। आज हम और खूबी क्या हो गई कि हम अपने आप को, वी आर नोन बाय आवर प्रोफेशन। आज हम ह्यूमन बीइंग्स के तौर पे नहीं जाने जाते। कोई आप मैरिज का मैट्रिमोनियल पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा होगा? वांटेड आईटी एक्सपर्ट, फलाना, जो भी पेइंग प्रोफेशन है। एक जगह में नहीं लिखा होगा वांटेड ए गुड ह्यूमन बीइंग, कहीं लिखा होता है? आप सोचिए, लाइफ लॉन्ग का रिलेशनशिप हो रहा है और ये पूछ रहे हैं कि जब मैं सीए था तो सीए बाद में लिखा जाता था, अब हमने सीए पहले लिखना शुरू कर दिया, एज इफ दैट इज माय टॉप मोस्ट अचीवमेंट। इसलिए इसमें हमें सोचना चाहिए कि हम किस चीज़ से, यानी एक आध हमारी क्वालिफिकेशन कोई स्पेशलिटी हो गई, उसका ये मतलब नहीं हम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हो गए। तो उस जो ह्यूमन बीइंग हमें बनाने के लिए जो हमारी डिप्लीट हो गई हैं स्पिरिचुअल पावर्स, उसको हम केवल अपने आप को ही कहे कि हाँ जी इनको जाने, एक ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे हो जाए तो हो जाएगी, नहीं, सबकी डिप्लीट हो गई हैं। इसीलिए हम कलयुग में हैं। आज आप देखते हैं वातावरण ऐसा, इसको कलयुग कहते हैं, इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं, आपको पता है। अच्छा, क्या वंडरफुल बात है कि हम जी रहे हैं लेकिन ग्रेव यार्ड में जी रहे हैं, नाम मृत्यु लोक है। हमारा हाल क्या है? एनी टाइम एनी बडी, एनीथिंग कैन हैपन टू एनी वन, एनी टाइम एनीवेयर। तो हमारी सिक्योरिटी क्या है? और हर कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सदा मृत्यु लोक के वासी नहीं थे, ना हमारी आयु कम थी। वो जो हमारा बेसिक है वो स्पिरिचुअलिटी था। हम अमर लोक भी कहलाता है हिंदुस्तान में। आत्मा, हम प्रेयर भी करते हैं, ओ गॉड मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, और लास्ट है हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाओ। हम हैं ही अमर, आत्मा है, लेकिन हम बॉडी मान रहे हैं। सो होल ऑफ आवर थिंकिंग हैज़ गॉन टॉपसी टर्वी। इसलिए यहाँ पर आपको जो आपको सुनाया जाए सुनिए, थोड़ा बहुत लाभ तो हर चीज़ का होता है, लेकिन अगर आप बेसिक चाहते हैं कि हम अपना एटर्नल जर्नी में अपने आप में चेंज लाएं, बिकॉज एनीथिंग दैट यू डू टू योर सोल इज़ योर्स फॉर एवर, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू डू टू योर बॉडी आर ओनली शॉर्ट लिव्ड। आप कुछ भी कर लें। इसलिए कहने का भाव ये है कि ये जो वेल बीइंग हमारा है वो गॉड के साथ, क्योंकि हु इज़ परफेक्ट और सुप्रीम, जैसे आप बैटरी मोबाइल को चार्ज करते हैं तो जिसके साथ आपका कनेक्शन होगा उसके वाइब्रेशन आपको आएंगे।
आज भी अभी आप किसी को याद करेंगे उसके वाइब्रेशन आएंगे। तो अगर गॉड के टाइम लगा के थोड़ा वाइब्रेशन करेंगे तो आपको रियल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होगी, आपकी विल पावर बढ़ेगी। इतना ही कहूँगा। ओम शांति।